पूर्वक, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका 5 नंबर कंफर्म होने वाला है। एक वो टॉपिक मैं लाया हूँ आपके बीच, जो कि ऐसा कोई साल नहीं जहाँ से हमारा एक इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा नहीं। बच्चे जो कि 2 जगह पे गलती करते हैं, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन, ठीक, ये क्या है आपको स्कोरिंग जो कि ये टॉपिक है, ठीक है, फिर आपको डाटा चेंज कर देगा, प्रोसेस सेम है, तो प्रोसेस को समझना है। नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अगर आप झारखंड बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, आपका एग्जाम है 11 फरवरी को, क्योंकि हम लोग का डेट भी आ चुका है। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन। अगर आपने इस सेशन को शुरू से अंत तक देख लिया ईमानदारी पूर्वक, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका 5 नंबर कंफर्म होने वाला है। एक वो टॉपिक मैं लाया हूँ आपके बीच, जो कि ऐसा कोई साल नहीं जहाँ से हमारा एक इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा नहीं, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्या करना है, इस सेशन को मैं फिर से कर रहा हूँ, इस शुरू से अंत तक देखिए। आपका छोटा सा वीडियो आपको 5 नंबर देखे जाएगा। आपको पता है कि हम लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि है 30 नंबर का आएगा, यानी कि 6 क्वेश्चन आएगा, यानी एक क्वेश्चन 5 नंबर का। तो मैं आपको सब्जेक्टिव का 6 क्वेश्चन दूंगा, 6 टॉपिक है। तो आपको मुझे फॉलो करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा और एक घंटी आएगा, तो इस पर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, इस तरह से दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो हम लोग क्लास होगा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं आपको सब्जेक्टिव का सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चन दूंगा, और यहाँ से क्वेश्चन का 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूंगा आप सभी को, जो हम लोग एक एप्लीकेशन है बंधन पाठशाला, हम लोग का वहाँ पे भी बैच चलती है। तो आप अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारा जो मंजिल बैच है, आप उसको जुड़ सकते हो बहुत ही कम फी में। जो कि अगर आपका सपना है बोर्ड एग्जाम में जो कि है 450 प्लस नंबर लाने का, तब जाकर जरूर उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके इस मंजिल बैच को जो कि आप जो कि परचेज कर सकते हो। फी जो कि बहुत ही कम है, और जो कि इसका अगर आप बैच को अगर परचेज करते हो तो कोई फ्री में आपको जो कि है टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, चैप्टर वाइज दिया जा रहा है, यानी ऑल सब्जेक्ट का। तो आप लोग जाकर जरूर जो कि है इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपका सपना है कि मुझे भी 400 नंबर प्लस गेन करना है, तो ठीक है। और या तो फिर अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, तब जो कि टेस्ट सीरीज जुड़ सकते हो। सिर्फ इसका जो फी है जो कि आप 50 रुपया है बस। इसी को अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा। आपकी मर्जी, अगर आप टेस्ट सीरीज जुड़ना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को जुड़िए, लेकिन आपको जो कि प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा ऑब्जेक्टिव का। आपका जो क्वेश्चन जो दिया गया इसका सोल्यूशन आता है, उसमें आपका एक्सप्लेन के साथ आपको देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है, आज हम लोग ये जो टॉपिक है हम लोग का जो कि है डिस्कस करने वाले हैं, क्या ये जो हम लोग का द्विघात जो समीकरण है उसका जो कि हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यानी कि यहाँ से देखिए, अब देखिए आप एक नज़र देखिए यहाँ पे, ऐसा कोई साल नहीं कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं। जैसे आप यहाँ पे कुछ खुद देख सकते हो, ये क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन सारा है। तो आपको जो कि सारे क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, सिर्फ उसमें आपको जो कि मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। यानी कि 2 क्यों लिया हूँ, 2 अलग अलग एग्जाम्पल, थोड़ी देर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, तब जो कि है यहाँ से क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। बच्चे जो कि 2 जगह पे गलती करते हैं, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका जो कि है ध्यान से समझना है, कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, मैं भी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान से इसको देखना है कि कैसे सोल्यूशन किया जाता है, ठीक। ये क्या है आपको स्कोरिंग जो कि ये टॉपिक है, ठीक है। फिर आपको डाटा चेंज कर देगा, प्रोसेस सेम है, तो प्रोसेस को समझना है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया, देखिए यहाँ पे, तो इसमें ये भी यही क्वेश्चन है, ये यही क्वेश्चन, डाटा सिर्फ चेंज किया गया इसकी जगह पर। इसमें भी क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे, तो चलिए जो हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक बात जो कि मैंने सोल्यूशन करके ले आए हैं, क्योंकि वीडियो छोटा हो इसी कारण से, ठीक है। इसको समझना है, ये जो टॉपिक है समझने वाली में क्वेश्चन है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ समझना है कि कैसे बनाया जाता है। तो इसको समझते हैं और आपको 5 नंबर को कंफर्म करना है। देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपको कहेगा, देखिए इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि द्विघात समीकरण से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपका रहेगा कि बोला कि द्विघात समीकरण आपका दिया रहेगा, ये वाला समीकरण है, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक। का विविधकर, क्या इसमें विविधकर है, मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें, ठीक है। इसमें 3 चीज बोल रहा है। पहला आपका विविधकर ज्ञात करना है, दूसरा आपका मूल बताना है, मूल की प्रकृति बताना है, तीसरा जो कि आपका द्विघात सूत्र से उपयोग करके जो इसका ज्ञात करना है। तो मैं तीनों चीज यहाँ पे किया हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको देख लेना है। देखिए ये जो आपको यहाँ पे ये हल लिखे हैं, आपको इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे सॉल्व लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये समीकरण लिखना है, जो क्वेश्चन दिया गया इसको लिखना है। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग क्या करना है, देखिए आप लोग का डिमांड था कि सर जो कि आप जो कि इंग्लिश को भी साथ में लाने का प्रयास कीजिएगा, तो मैं आप लोग के बीच में दोनों माध्यम के बच्चों को लाया हूँ। देखिए जो यहाँ पे सादा में जो लिखे हैं ना, वाइट में से हिंदी वाले के लिए, और जो आपका जो यहाँ पे येलो दिख रहा है, ये आपका जो किया सारा चीज जो कि क्या है, ये इंग्लिश वाले बच्चे लिखिएगा, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश वाले बच्चे इसको भी लिखिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो यहाँ पे इसको जैसे हिंदी वाले बच्चे क्या करना है, अगर यदि आप यहाँ पे हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ लिखिएगा, हेयर नहीं लिखिएगा, ठीक है। और आपको ये वाला चीज
ये लिखना है, ठीक है। और इंग्लिश में अगर मीडियम के बच्चे आप हैं तो इसको लिखिएगा, ठीक है, और इसको भी लिखना पड़ेगा, और ये यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे, लेकिन हिंदी वाले सिर्फ सादा को लिखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है सब। तो चलिए, तो क्या करना है, सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिखा, समझना है सिर्फ, इसको सिर्फ समझ लीजिए, आपका 5 नंबर कंफर्म आपका हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको, तो देखिए आपका यहाँ पे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया होगा। इसके बाद यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करना है, ए बराबर पता करना है, बी बराबर, सी बराबर। तो कैसे पता करेंगे, ए बराबर क्या होगा, बी बराबर कैसे, सी बराबर कैसे आया। तो देखिए यहाँ पे ए का जो यहाँ पे हमने मान यहाँ पे रखा है, ध्यान देना यहाँ पे ए बराबर हम कैसे लिखें, जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है, यानी ए इसको लिखा जाता है। क्या बोले, जो ए बराबर क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोला यहाँ पे लिखा जाता है। तो देखिए एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हम लोग का यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए बराबर 3 यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार से आपका बी बराबर क्या लिखेंगे, एक्स का गुणांक, सिर्फ एक्स का गुणांक क्या है, -5 है, तो -5 यहाँ पे लिख दिया, यानी चिन्ह को भी लिखा जाता है साथ में, ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन माइनस तो इसको लिखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस था तो प्लस इसको नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस को लिख देना है। तो सी बराबर क्या होगा, 2 कैसे आया, तो यहाँ पे देख कॉन्स्टेंट पर जो है ना इसको सी बोला जाता है, तो सी बराबर यहाँ पे 2 आ गया। आई होप समझ में आ चुका होगा मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, ठीक है। अगला पॉइंट आपका जो कि यहाँ पे विविधकर, जो कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट करते हैं, उसको डी भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, डी बराबर जो कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये आ गया, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, विविधकर ज्ञात करेंगे, यानी कि डी ज्ञात करेंगे, ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोले सर यहाँ पे जो आपने जो इसको नहीं लिखा विविधकर, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, आप डायरेक्ट डी लिख देंगे तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है ना। ये हम लोग का फॉर्मूला है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम लोग का क्या है, ये उनका फॉर्मूला है, तो हम लोग इसको फॉर्मूला को लिख लेना है, ठीक है। इसका क्या करना है, जो कि है बी का मान यहाँ पे पुट कर देना है, तो डी इसको भी इधर लिखना है, ये चीज ये कम नहीं समझना इसको, ये जो सब दिए इसको कम नहीं समझना, तो आपका नंबर काट लेगा, ये फुल नंबर को नहीं देगा, इसको भी ये तीर मतलब और इसका निशान, इसका मतलब क्या होता है, और होता है, और डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर का बी का मान लिखे, यहाँ पे बी का मान कितना है -5, तो इसके यहाँ पे -5 स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, फिर -4 का 4, ए क्या ए बराबर 3 है, फिर सी क्या, सी आपका जो कि 2 है, तो 2 लिख दिए। मैंने आपका फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, और जो कि इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना रखिए। अब इसको देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया, फिर माइनस का माइनस, जिसको बनाकर 4 के 12 12 24 हो गया, ठीक है। तो डी बराबर क्या है, डी बराबर इसका 1 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो यहाँ पर डी का मान क्या आया, डी का मान यहाँ पर डी का जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू जो यहाँ पे आया, डी का मान क्या 1 आया, जो जीरो से क्या, ये 0 से बड़ा है डी का मान, 1 जो हम लोग क्या है 0 से बड़ा कि छोटा, यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा कि यहाँ जो है डी का मान क्या आया, जो कि क्या डी का मान जो कि है 0 से बड़ा आया, इसको ये बड़ा का चिन्ह है तब। तो अतः समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है, समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। ओके, ध्यान में इसको रखना है, ये चीज यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है यहाँ पर, ठीक है, गलती नहीं करना है यहाँ पे। अतः समीकरण का 2 क्या होगा, भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तब। देख इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे इसको देख कर लेना, ठीक ना। अब हम लोग यूज करेंगे क्या, द्विघात समीकरण की विविधकर का मान, डी का मान यहाँ पे निकल के आ गया, ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, एक डी का मान यहाँ पे हम लोग निकाल लिए। अब अगला जो किया, अब हम जो क्या निकालेंगे, जो किया मूलों की प्रकृति करना है, तो मूलों की प्रकृति भी ये हो गया, जैसे यहाँ पर है मूलों की प्रकृति भी हो गया, सेकंड भी, या फिर मूलों की प्रकृति भी हमने बता दिया। क्या बताया कि समीकरण का क्या होगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, ये 2 चीज हमने यहाँ पे कर लिया। अब अगला जो कि आगे करा, अगला क्या, द्विघात सूत्र का उपयोग करना है। इसमें क्या करना, हम लोग द्विघात सूत्र यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे द्विघात सूत्र हिंदी वाले बच्चे लिखिएगा, इंग्लिश वाले बच्चे ये वाला, ये जो पीला में लिखिए इसको लिखिएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a होता है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है ना। अब आराम से मान को पुट करना, देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, देखिए बी का मान क्या है, बी का मान -5 है ना, यहाँ पे बी का मान -5, यहाँ पे इसको जगह पुट कर दिया, फिर प्लस माइनस इसको लिख दिया, फिर रूट अंडर डी का मान 1 क्यों आया, क्योंकि डी का मान यहाँ पे 1 हमने निकाला था, ठीक है। यहाँ पे इसको लिख दिया बटे में 2a, ए कहाँ से है, ए का मान जो कि यहाँ पे 3 है, तो 3 पुट कर दिए। अब एक्स बराबर क्या, प्लस माइनस क्या, माइनस माइनस प्लस हो गया 5, प्लस माइनस रूट 1 का मान 1 होता है, यहाँ पे ध्यान देना है, रूट 1 था तो यहाँ पे 1 लिख दिए, बटे में 2 तिया 6 हो गया। ओके, यहाँ तक दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब जो कि आगे आपको कराएगी, ये जो आपका अब मतलब कि आगे करना है, एक बार क्या करना है, जो यहाँ पे प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस वाले को लिखना है, एक बार जो किया माइनस वाले को लिखना है। मैंने क्या किया, एक बार प्लस वाले को लिख दिए, यानी एक्स बराबर
5 + 1 बटे में 6, 5 + 1 बटे 6, एक बार क्या किया x बराबर 5 - 1 बटे में 6 लिख दिया, यानी कि इसको एक बार प्लस कर दिए, एक बार माइनस कर दिए। ठीक, ओके। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे सॉल्व कर दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6/6, यहाँ पे 5 और 1 और 6 बटे में 6 हो गया, तो 6 यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद इसमें देखिए आपका 5 में गया 1 तो 4 बचेगा, उस यहाँ पे आ गया बटे में 6 है, यहाँ पे कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 और जो कि यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, यानी 2/3 आ गया। तो हमने देखा अतः समीकरण क्या निकला, समीकरण का मूल एक 1 निकला और क्या निकला जो कि है 2/3 निकला। तो देखिए आपका अलग अलग है कि नहीं, देखिए यहाँ पे यहाँ आया था ना, अतः समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखिए दो हमने यहाँ पे जो मूल निकाला, तो क्या आपका इसमें दोनों में अलग है कि नहीं है, बोले सर बिल्कुल, यहाँ पे आपने क्या बोला कि इसमें अलग निकलेगा, तो निकल ही गया। देखिए यहाँ पे एक 1 आया और एक बार 2/3 आया, अलग है कि नहीं है, बोले सर बिल्कुल 1, ये जो कि अलग है, तो यही पे लिखा गया। तो डी पे डिपेंड करता है, अगर डी का मान अगर यदि 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, इसमें समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखना है इस तरह से, यानी बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज करते हैं कि यहाँ पे ये क्या कैसे लिखता है, कैसे लिखा था है, जो कि यहाँ पे डी पे डिपेंड करता है। डी का मान यदि 0 के बराबर आएगा तो इसमें 2 बराबर वास्तविक मूल्य प्राप्त होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण था। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, यानी स्कोरिंग आपका ये टॉपिक, ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर देके जाएगा बिल्कुल। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। देखिए आपका, देखिए कब आपका हम लोग का झारखंड बोर्ड में पूछा गया, 2011 में है, 13 में है, 15 में है, 17 में, 23 में, लेकिन लगता है ये क्वेश्चन पे कूदेगा इस बार, यानी 26 में कूदने वाला है। ठीक है ना, जहाँ तक मुझे लग रहा है। आइए इसमें देखते हैं आप ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देखिए मैंने सॉल्व कर लिया। ये समीकरण आपको कुछ यहाँ पे अलग है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया आपका, इसका भी आपको कर रहा है विविध का ज्ञान करना है, यानी आपका एक ही क्वेश्चन आएगा जो अलग अलग एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आएगा और आपका मूल की प्रकृति बताना है और जो कि द्विघात सूत्र का उपयोग करना है। तो बस वही प्रोसेस क्वेश्चन को लिखना है। मैंने लिखा ए बराबर क्या, ए बराबर x स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे 2 है तो इस बार 2 लिख दिए। और इसमें देखिए क्या था, इस क्वेश्चन में देखिए समझना है, इस क्वेश्चन में क्या था, इसका गुणांक 3 था तो ए बराबर 3 लिखे थे, और x का गुणांक -5 तो b बराबर इतना, और क्वेश्चन पर इतना, इसको इस तरह इसको भी यहाँ पे लिख देना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे ए बराबर x स्क्वायर गुणांक 2 आ गया और b बराबर x का गुणांक क्या है -2√2 लिख दिए। फिर c बराबर एक कांस्टेंट पद, यहाँ पे 1 तो 1 लिख दिए। अब d का मान फॉर्मूला लगा देना, क्या 20 का -4ac होता है। ओके, तो अब क्या करेंगे, b का मान लिखेंगे, यहाँ पे b का मान क्या है, ये वाला है -2√2 होल स्क्वायर -4, a का मान 2 गुना में c का मान 1, यहाँ पे 1 लिख दिए। अब इसको देखिए 2 दूनी 4, देखिए तो +4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है तो माइनस क्या ये प्लस में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, बिल्कुल होगा। यहाँ पे ध्यान देना है, पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा +4, और यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे है 2√2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको क्या लिखेंगे हम, जो कि है यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी कि इसका 2 का स्क्वायर 4 हुआ, फिर ये पे 2√2 हुआ, माइनस में ये आपका 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 फिर -8 बराबर 0, तो डी का मान क्या आया 0 आया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डी का मान 0 के बराबर है। जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो क्या होता है, इसमें समीकरण का क्या होता है, 2 बराबर वास्तविक मूल होगा। ठीक है, ध्यान रखना, जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो इसमें क्या होता है, 2 वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जो इसमें जो कि आपका डी का मान 0 से बड़ा होगा, ठीक है, तो डी का मान 0 से बड़ा तो 1 है, 1 तो बड़ा ही है, तो इसमें 2 वास्तविक मूल्य प्राप्त होगा, लेकिन क्या होगा इसमें भिन्न प्राप्त होता है। ये आपके सामने प्रूफ भी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए बराबर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग द्विघात सूत्र को लगाएंगे। फॉर्मूला क्या था द्विघात सूत्र का, -b + √d/2a होता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस, b का मान यहाँ पे हम लोग का दिया क्या, b का मान जो कि आपका -2√2 लिख दिया, फिर +- √d का मान इसमें क्या, इस बार कितना आया, d का मान 0, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, फिर बटे में 2a, ये आपका यहाँ पे बैठा दिए। इतना तो करना ही पड़ेगा, मैथ है। ठीक है, मैथ में सोल्यूशन से डरोगे तो बस तो हो ही गया, आप काम खत्म ही है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, 2√2 हो गया, फिर यहाँ पे +- √0 का मान वर्गमूल जो है रूट कितना, इसका मान 0 ही होता है। ठीक है, √0 का मान 0 होता है, 2 दूनी 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, वही करना है, बस सेम प्रोसेस, सब में वही क्वेश्चन प्रोसेस कर रहे हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे प्लस एक बार माइनस लिख दिया, देखिए 2√2 बटे में 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा ना, इतना में 0 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, फिर इतना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको अब यहाँ पे ये करना है, देखिए कोई ये कट जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा ये। ठीक है ना, तो क्या बचा है हम लोग को यहाँ पे 2√2 बचा,
तो यहाँ पे देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा ना, यानी कि ऊपर में, यानी कि देखिए √2 है, यानी सेम संख्या वाला जब भी आता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भाग कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको भाग कर देंगे, तो जो कि यहाँ पे √2 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 आ गया। क्यों आया? क्योंकि देखिए ये जो √4 है, ठीक है, ये यहाँ पे, ये जो यहाँ पर जो कि ऐसे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे 2 आया, तो 2 जो यहाँ पर है, 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √4 आया ना, बोले सर √4 का मान तो 2 होता है, बिल्कुल होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बटे में, ऊपर में कितना है, √2 है, जब इसको कटा देंगे तो कितना, 1/√2 आ गया, इसलिए यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिए। तो ध्यान रखना, जब भी आपका सेम संख्या दिखिए, एक ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर में अपरी में, नीचे में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, तो इसको कटा के क्या नीचे में क्या रूट लगा देना है। ठीक है, इसीलिए इसको इसे डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना आप लोग को। ओके, इसको ध्यान में रखना आप लोग को, कुछ नहीं है, बस सिंपल सा था। ठीक ना, तो यहाँ पे आ गया, इसका मान कितना आ गया, 1/√2। अब इसमें देखिए, अगर इसमें माइनस करेंगे 0 कितना, इतने आएगा। अब यहाँ पे वही करना है, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर इसमें भी यही करना है, यहाँ पे ये कट जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, तो 1/√2 हो गया। देखिए दोनों में बराबर आया, अतः समीकरण का मूल क्या है, इसमें 1/√2 और 1/√2 आया, दोनों का मान बराबर आ गया। और इंग्लिश वाले आप लोग क्या करना है, हिंदी वाले बच्चे यहीं तक लिखना है, ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चे इसको लिखना है, हिंदी इंग्लिश में आपको इसको नहीं लिखना है, ठीक ना। आपका आंसर आ गया, देखिए यहाँ पे आया ना, डी का मान बराबर है, यहाँ पे बराबर आ गया, तो यहाँ पे सिद्ध भी हो चुका है। ऐसे आपको बनाना है, सिंपल सा ये क्वेश्चन था, यानी कि ये क्वेश्चन में पूछा गया था हम लोग को, जो कि है 12, 19 और 24 में पूछा गया है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण था, तो मैंने आप लोगों के बीच के दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको ला दिए। बच्चे कहाँ पे फंसते थे, बस यहीं पे फंसते हैं, प्रोसेस सेम था सारा क्वेश्चन का, बस यहाँ पे आके बच्चे जो कि यहाँ पे फंस जाते हैं। तो बस ध्यान रख, बस यही चीज़ ध्यान रखना, 2 चीज़ मैंने आपको शुरू में बोला था, 2 चीज़ याद रखना है। जब भी डी का मान अगर यदि आपका 0 से बड़ा आएगा, तो ये क्या लिखना, समीकरण का 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। और जब भी डी का मान 0 के बराबर आएगा, जब भी डी का मान 0 के बराबर आएगा, तो क्या होगा, इसमें वास्तविक तो होगा, लेकिन दोनों मूल क्या होगा, इसमें बराबर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, आपके सामने सिद्ध भी कर चुके हैं, जब डी का मान 0 आता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, और जो डी का मान अगर यदि डी का मान अलग अलग आता है, तो जो कि है 2 भिन्न जो कि मूल प्राप्त होते हैं। यही यहाँ पे इसका जो कि है आपका प्रकृति लिखा जाता है। ठीक है, और इसका जो सूत्र इसको निकाल दिए। तो ये था आप लोग का जो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, आपका 5 नंबर देके बहुत देखे जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ तक आए हैं, इसको क्वेश्चन को रिवीजन बार बार कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये सब सारा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसकी आपका सारा महत्वपूर्ण यही तो आपका ये वाला यहाँ पे, जैसे 2 नंबर हो गया, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। ठीक है, 6 आपका जो कि है तो नहीं आएगा, कि 25 में आया है। ठीक है, लेकिन ये सबको क्या करना है, जो कि है पढ़ लेना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन सब है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम जो आपको जो नियम बताए हैं, सेम प्रोसेस सबको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा बाबू, ये मैथ है, मैथ आपको प्रैक्टिस ही आपको जो कि एक महान बनाता है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका जो कि मैथ में आपका जो कि स्कोर नहीं बढ़ेगा। वही आप लोग का जो मैंने लाया, ये पहला क्वेश्चन था 5 नंबर वाले का। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक, बस इसके लिए एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है, और इस घंटी को दबाना है, और इसके ऑल पे एक बार दबा देना, इस तरह से करके, इस तरह कर देना, जो क्लास होगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके।